हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे रियल नंबर के ऊपर, है ना। उसमें हम लोग सीखे कि √2, √3, √5 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आज हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जो हमारा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। आज हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर, तो पॉलिनोमियल क्या है इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को बेसिक पता ही है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बात है करने के लिए, और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक नंबर में क्या करें कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि तो अगर डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए, तो कोई पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे जनरली डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x क्या होता है? वेरिएबल होता है। x क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, क्या px से ही डिनोट करना जरूरी है? नहीं, हम लोग qx से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या x ही सिर्फ वेरिएबल होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम t भी वेरिएबल ले सकते हैं, u भी वेरिएबल ले सकते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसी के फॉर्म में आपका क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पता है आपको, सपोज करो कोई लिख दिया है कि px = 6x² + 5x - 3, और कोई लिख दिया है gt = t³ - 5t + 6। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है। अच्छा, अब अगर बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, या यूं कहा जाए कि वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x और वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, हाईएस्ट पावर जो है x का या किसी वेरिएबल का, वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें डिग्री क्या हो गया इसका, जरा बताओ। डिग्री हो गया 2, इसका डिग्री क्या हो गया बताओ? इसका डिग्री हो गया 3। और सपोज कीजिए कहीं पर लिख दिया है कि px = 6x - 5 + x⁻6, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा जरा बताओ। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका? तो जहाँ भी हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका डिग्री 6 हो गया। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको इतना हम डिटेल में क्या करते रहे सब चीज़ को, ठीक है। तो आ जाओ, तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर पे। चलिए जल्दी फटाफट ख़त्म कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों को बहुत चीज़ तो पता ही, आप लोग 10th का बोर्ड देने वाले हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो बेसिक चीज़ें हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं उसको। पॉलिनोमियल, तो पहला क्या होता है इसमें से? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा 6, 7, 1/2, √2, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल का जो डिग्री होता है क्या होता है? वो 0 होता है, मतलब डिग्री यहाँ पे क्या है? 0। अच्छा, दूसरा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स कर दो। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है इसका? डिग्री 1 होता है, ठीक है। ये जनरली किस फॉर्म में होता है? इसका जनरल फॉर्म और बात करें, जनरल फॉर्म कैसा होता है इसका? तो ax + b के फॉर्म में होता है। ax + b के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? 5x + 4, या सिर्फ x भी चलेगा इसमें से, ठीक है। t हो गया,
ठीक है, t/5 हो गया। ये सब क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, थर्ड में बात कर लिया जाए क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या है, इसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx+c होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसे x² लिख दो, t² + 5 कर दो, या 2x² लिख दो, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि a = नॉट 0, यहाँ पे भी याद रखिएगा कि a = नॉट 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर a ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक का टर्म खत्म हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर से और क्या हो सकता है, इसे मान लीजिए कि x² + 6x + 5, इस तरह से क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। इसके बाद क्या आता है जरा बताओ, नेक्स्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके डिग्री के ऊपर बेस रखके, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते आपका इस सब चीज़ के लिए, थ्योरी पार्ट के लिए। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, सबको समराइज करते हैं। आइए, थर्ड क्या है इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म GF, अरे गर्लफ्रेंड नहीं यार, जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है बताओ, ax³ bx² + cx + d। यहाँ पे याद रखिएगा a = क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो, जैसे 5x³ 6x³ + 2x + 6, मतलब आप समझिए कि x³ होना चाहिए, बाकी कुछ रहे कि ना रहे, इसमें चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जांपल हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो है, देखो यहाँ से सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है 1/x + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है नीचे में x नहीं होना चाहिए, ना ही नीचे होना चाहिए, ना ही रूट के अंदर होना चाहिए, ना ही इसका पावर कभी फ्रैक्शनल होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ अगर होगा तो सब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ये सब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, आर नॉट पॉलिनोमियल, आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा इसमें एक और जोड़ लो, जैसे माइनस में भी नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो x⁻⁵, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि ये सब जो है पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, चलिए आगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। अच्छा, पहले से पहले छोटा सा एक टॉपिक और भी बात कर लें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा तेजी से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, या पॉलिनोमियल कह दो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे मान लीजिए कि कोई px दे रखा है, क्योंकि p से पॉलिनोमियल होता है इसलिए जनरली हम लोग p ले लेते हैं। तो px अब ले रखा है कि x² + 6x + 5, हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x = 1। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है, सब पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 = 1² + 6 × 1 + 5, क्या हो गया, 1 + 6 + 5, कितना हो गया जी, 12 हो गया। अगर मान लो -2 होता तो -2 पुट कर लेते। ठीक है, ये सब चीज़। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जल्दी जल्दी करो इसको, तो फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, चलिए फटाफट। तो आप लोग को मेरे ख्याल से पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, आइए
अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे है, क्या है? तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, मतलब सिंबल समझो, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलोगे कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x मतलब कोई वेरिएबल, फॉर विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। मेरा हैंड राइटिंग समझ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्या जी? पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अच्छा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका जो इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या करना है, पहले हम लोग को कि fx को अगर px जो भी दिया होगा उसको पहले जीरो करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो जनरली बात करना है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल तो आप लोग है, आपके सिलेबस में है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जनरली। लेकिन आपको मेनली पढ़ना है किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जनरली पढ़ना है, ठीक है, मेन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सपोज करो कि अगर दे रखा है px इक्वल टू 5x प्लस 6, इसका हमको जीरोज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड जीरोज। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका तरीका क्या है कि px को जीरो कर दो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, px को जीरो कर दीजिए, अपने आप x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको हम पहले जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो इसका मान क्या हो गया, -6/5। कोई डाउट इस बात पे? तो आपको पता होगा कि आपको हम क्या लिखे थे कि कोई जनरल जो होता है px बराबर क्या होता है, ax प्लस b होता है। तो इसका मतलब है कि जीरो जो x जो होगा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाता है। किसके लिए, लीनियर के लिए। x का मान क्या हो जाता है, -b/a, b मतलब कांस्टेंट टर्म। कोई डाउट मन में यहाँ तक? अब a मतलब x का कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे b क्या कहलाता है, यहाँ पे b कहलाता है कांस्टेंट, ये सब तो पता होगा इसलिए हम आगे बढ़ गए थे। और a क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। सबको देखते चलो, बढ़ते चलो फटाफट। आइए अब आप बात करेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में। जैसे मानिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको निकालना है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। कोई बात पे, यहाँ पे आपको दे रखा है x² माइनस 6x प्लस 5। चलिए इसका हमको निकालना है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अभी क्या बताए थे आपको, अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको बराबर जीरो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से कि px इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। कैसे फैक्टराइज करते हैं भाई, बताओ जरा इसको, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन बताओ। अब 5 × 1 करते हैं तो 5 हुआ, तो 5 को हमको क्या लाना होता है, बीच वाला टर्म लाना होता है। तो 5 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 पर 1 आएगा, तो 5 माइनस 5 और 1 में क्या बनाया, 6 बनाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास आ गया, जरा बताओ। x कॉमन लो इससे, तो x माइनस 5, इससे 1 कॉमन लो, तो x माइनस 5 बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर क्या तुम्हारे पास आ गया, x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया, 1 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जीरोज क्या आया, ऐसे लिखो जीरोज ऑफ px बराबर क्या हो गया, 1 और 5। कोई डाउट मन में है? चलिए तो इस तरह से हम लोग जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जीरोज का मतलब क्या होता है भाई, एक बार बताओ तो। इसको अगर बात पूछा जाए कि जीरोज का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जीरोज का मतलब, कैसे समझेंगे कि जीरोज क्या है आखिरकार। तो आपको जीरोज का मतलब होता है
कि x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बताए थे आपको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ इसका मतलब, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि जहां पे उसका ग्राफ, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसका ग्राफ अगर x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता होगा, मेरी बात ध्यान सुनिए, कि गिवन पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता होगा या x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करता होगा वो उसका क्या होता है, जीरोज कहलाता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझा जाए, अगर ग्राफिकल मीनिंग बात किया जाए, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा एक्स एक्सिस को वही क्या कहलाता है, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो इसको कि द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल cuts the x-axis at the zeros of polynomial, zeros of polynomial, या ये कहा जाए कि द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ऐसे इसी को कर दो इसको कि द पॉइंट एट विच, इसमें जोड़ दो कि द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोले हम कि द पॉइंट at which the graph of given polynomial cuts the x-axis is called zeros of polynomial। कोई डाउट है इस बात पे? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, आइए देखिए ध्यान से। इसे मान लो सपोज करो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसे यहाँ पे इस तरह से ग्राफ हम प्लॉट कर दिए, मान ली सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ अगर मान लो कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये कोई बात नहीं, जो भी कोई भी ग्राफ है, अगर मान लीजिए कि ये कट कर रहा है यहाँ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया। तो देखो यहाँ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन है जीरो, मान लो सपोज कि यहाँ पे 3 और 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जीरो क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मान लो सपोज कि यहाँ पे ये 0,2 पे कट कर रहा, तो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, वो मतलब किससे है, एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा हो। तो एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है इस ग्राफ का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे सपोज करो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ आपको निकालने आता है भाई, कैसे निकालते हैं जरा बताओ तो। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इस 2 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 पॉइंट कौन कौन सा, इसे मान लो सपोज को ये -2,0 है, अब मान लीजिए ये 3,0 है, तो इसका मतलब -2 एंड -3 क्या होगा इसका, सॉरी -2 एंड 3 क्या होगा इसका, जीरोज होगा। मतलब इसमें जीरोज क्या आया, देखो इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, कौन कौन सा हो गया, तो -2 एंड 3, इसमें क्या आया, इसमें मात्र 3 आया। ठीक है, कोई डॉट है मन में यहाँ तक। इसे सपोज कर लीजिए आगे, चलो और मिटाएं इसको। अगर मान लो किसी तरह का ग्राफ दे रखा हो, देखो इस पे बात करना शुरू करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पे, तो इसमें बहुत बेहतरीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, सिर्फ इक्वेशन कहाँ से आता है, इक्वल टू 0 करते हैं तो इक्वेशन बन जाता है, नहीं तो ये क्या है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बात करोगे तो उसमें से कैसे उसका ग्राफ फॉर्म होता है उस पर हम अभी 5 मिनट दे देंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान सुनो। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर एक इस तरह ग्राफ एट रैंडम बना दिया गया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जैसे ऐसे करके बना दिया गया ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कितना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलिएगा, 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है।
समझ में आ रहा है बात? क्योंकि कौन कौन सा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। चलिए इसको मिटा दें। अच्छा, अगर एक बात और छोटा सा एक बात और, ऐसे मान लो अगर कहीं पे टच करता हुआ हो, अगर मान लो एक्स एक्सिस को सिर्फ ये टच करता हुआ इस तरह से निकल जाए ग्राफ, तो इसका जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा ना। जैसे मान लो सपोज करो ये 4,0 पे कट कर रहा, इसका मतलब जीरो जब पॉलिनोमियल क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक मन में? चलिए देखिए, हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, हमको पता है कि हम थोड़ा तेजी से बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपको बेसिक पता होगा, बहुत सारे बच्चे को बेसिक तो पक्का पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएँ इसमें, जो सवाल इसमें जो एक्स्ट्रा मतलब मैक्सिमम जो पूछा जाता है इस पर, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा से आपको जो है पूरा सम मिला के 20 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक होगा जरा बताइए? अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसके बाद क्या हो जाएगा बोलो? इसके बाद हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना मिला के आपको 4 टॉपिक मिला के आपको 20 मार्क्स का आने वाला है। तो आज हम पहला क्या बात करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर ही रहे हैं इस टॉपिक में। आइए यहाँ पर से आ जाइए जल्दी जल्दी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर पे, कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। बेसिक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी समय बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे y बराबर अगर दे रखा है, या मान लो पी एक्स, वाई छोड़ दो अभी, जैसे मान लो पी एक्स बराबर दे रखा है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ कितना तरह से प्लॉट कर सकते हैं। देखो ध्यान समझो, ये केस पे डिपेंड करता है कि पहला केस अगर मान लो सुनो a इज ग्रेटर देन 0, अगर a क्या हो, पॉजिटिव हो, a मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका ग्राफ हमेशा याद रखिएगा कि अपवार्ड्स होता है। कैसा होता है, अपवार्ड्स होता है। कहीं से भी पास करे, ऐसा नहीं कि ऑरिजिन से पास करता हो, कहीं से भी पास करो, ऑरिजिन में आपको दिक्कत हो रहा है, हमको लग रहा है, तो हमेशा कैसा होगा, इसका अपवार्ड्स होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, अपवार्ड्स होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ जो है, क्या है, अपवार्ड्स है, इसका मतलब आपको क्या समझना चाहिए कि इसका जो a का वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यूँ कहा जाए जस्ट इसका उल्टा कि अगर a का पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ कैसा होगा, हमेशा अपवार्ड्स होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है, जैसे मान लो सपोज लो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज कर पाएंगे हमको अगर दिया रहेगा तो, उसका फैक्टराइजेशन मान लीजिए सपोज कीजिए कि क्या क्या आ रहा हो, सपोज करो a और a' आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, a और a' आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट ये हो गया a,0 और दूसरा पॉइंट ये क्या हो गया, a',0। समझ में आ रहा है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या बताए थे आपको कि x का ऐसा वैल्यू जो क्या हो, गिवन ग्राफ को क्या करे, कट करता हुआ हो। तो ये हो गया a,0 ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, a',0। कोई डाउट मन में है यहाँ पे? अच्छा कभी कभी आपको पूछता तो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट क्या होता है, ये किसको बोलते हैं, वर्टेक्स। जो क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या है, ये जो शेप है, इसका जो शेप होता है, ग्राफ कैसा होता है, इसका पैराबोलिक होता है। ग्राफ कैसा होता है, इसका पैराबोलिक होता है। किसका, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। पैराबोलिक मतलब कैसा शेप हो गया, इस तरह का जो भी शेप है वो क्या कहलाता है, पैराबोलिक कहलाता है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इसका जो ये जब पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, तो इसका निकालने का तरीका है कि -b/2a और -d/4a।
माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया यहाँ तक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं थोड़ा। अब आ जाओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ इस पे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो खैर हो गई बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं पहले। अरे कुछ काम पड़ जाता है यार बीच बीच में। आ जाओ देखो, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ यहाँ देखिए ध्यान से। ऐसे मान लीजिए अब तो एक पहला केस हो गया ये चीज़। दूसरा केस के लिए मान लो अगर बात करो तो अगर a लेस देन 0 हो जाए, तो लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं होता, समझ तो जानने देना है, कहीं समझ लो। अगर a लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा, ये डाउनवर्ड्स होगा। फिर से वही बात, अगर मान लो a और a डैश 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कौन सा पॉइंट, a, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया, a डैश, 0, और ये वर्टिक्स तुम्हारा क्या हो गया, फिर से वही माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, इससे क्या हो गया, डाउनवर्ड्स पैराबोला हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इस तरह से हम देखो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाह रहे इस पर, लेकिन यही इस तरह से होता है। अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक केस में कि यहाँ पे d जो है, यहाँ पे d क्या होता है भाई, तो d होता है b² माइनस 4ac। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे d जो है b² माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे भी क्या है, d जो है, यहाँ पे भी d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करेगा, सिर्फ टच करता हुआ निकल जाएगा ग्राफ को। ये सब चीज़ कहाँ समझोगे तुम, इसे को समझ पाओगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तब। ठीक है, तो तत्काल समझ लो कि खाली इतना हम बताना चाह रहे थे कि पैराबोला, ग्राफ ऑफ जो होता है पैराबोला का, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो दो तरह का होता है, या तो अपवर्ड्स होता है या तो डाउनवर्ड्स होता है। कोई डाउट है मन में यहाँ पर? अपवर्ड्स कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, और डाउनवर्ड्स कब होता है, जब a लेस देन 0 हो। ठीक है, और ऐसे बनने के लिए तो और भी वैरायटी बनता है, जैसे फटाफट बनाते चले जाते हैं, आपको समझाते चले जाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि थर्ड केस क्या हो सकता है, कि थर्ड केस में कि अगर मान लो सपोज करो कि a पॉजिटिव हो लेकिन d इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिर्फ टच करता हुआ निकल जाएगा इसको इस तरह से। ठीक, समझो बात। अब अगर मान लो इसमें फोर्थ कैटेगरी में, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो, फोर्थ कैटेगरी में आ जाओ कि अगर मान लीजिए कि a नेगेटिव हो और d क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसी तरह से बनता हुआ खाली नीचे से टच करता हुआ निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से बना लो, इस तरह से टच करता हुआ निकल जाएगा। कोई डाउट है मन में? अच्छा, अगर अब लास्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर a पॉजिटिव हो लेकिन d लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो a पॉजिटिव और d लेस देन 0, तो इस तरह से ऊपर हो जाएगा, जो टच नहीं करेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ग्राफ को ना टच करेगा ना ग्राफ को कट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ, कि अगर a निगेटिव हो और d क्या हो, लेस देन 0 हो, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। खैर छोड़ो, सब बातों को हो गया बात। तो इतना बेसिक याद रखिए कि अगर कभी आपको क्वेश्चन दे दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप दिमाग में क्या लगाइएगा कि आप सिर्फ ये देखिएगा कि यहाँ पे a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी से, 1 सेकेंड के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) बराबर माइनस x² माइनस 5x प्लस 6। चलो एक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम खींचें, मान लो सपोज करो, तो क्या क्या आएगा इसका जरा बताओ। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए इसको देख के ही कि इसका ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड से होगा। पहली बात तो ये है क्योंकि a क्या है यहाँ पे, निगेटिव है।
बात समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा अगर आप कैसा होगा, नीचे साइड में होगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसको पहले हम इसका निकालें क्या क्या पॉइंट होंगे, तो कैसा निकलेगा इसको, पहले इसको क्या करना होगा हमको, एफ एक्स को पहले क्या करना होगा, 0 करना होगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस को मतलब ख़त्म कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमको लगता है कि हम कुछ गलती कर दिए हैं, हमको लग रहा है। तो 6 अगर लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 नहीं आएगा। यहाँ पे एक काम कर लो कि इसको भी पॉजिटिव ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। अरे यार, इसलिए कन्फ्यूजन था हमको। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा लो कुछ बने यहाँ पे अच्छे से, अपने से सोच के ले लेते हैं कुछ। ऐसे मान लीजिए अपने से ले लिए हम यहाँ पर से कि माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 ले लिए, मान लो सपोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x माइनस 2। तो क्या आ गया, मान लो एग्जांपल में ले लेते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ले लिए। तो यहाँ पे आपको तो समझ में आ ही गया होगा अब कि अगर एफ एक्स बराबर ले लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसका हमको अगर पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा पॉसिबल है, चलो ऐसा मान लो अप्रॉक्स में पूछना कैसा पॉसिबल है, तो आपको समझ में क्या आना चाहिए जरा बताइए। तो इसमें से कि अगर ये नीचे है माइनस है तो कहाँ होगा, डाउनवार्ड्स होगा। कोई डाउट्स बात पे, कैसा होगा, ये डाउनवार्ड्स ग्राफ होगा इसका। और उसके बाद इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पे मान इसका पुट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा इसमें से, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या आ गया, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या क्या आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। तो 2 और 1 आ गया। तो इसका मतलब है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसका ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना हो, क्योंकि हम देखे थे यहाँ पे किसी सेट में दिया हुआ था कुछ इस तरह का, तो आप क्या कीजिएगा कि इसका ग्राफ कैसा पॉसिबल है जरा बताओ। तो एक तो डाउनवार्ड्स पैराबोला होगा और कहाँ पे कट करेगा, 1 और 2 पे कट करेगा। तो हम क्या करेंगे इसको कि डाउनवार्ड्स पैराबोला बनाएंगे इस तरह से, कहाँ कट कर देंगे, 1 और 2 पे। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब 1,0 और 2,0। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ, अगर ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होने वाला है, अपवार्ड्स होने वाला है या डाउनवार्ड्स होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई हम लोग की। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, अब बहुत देर हो गया इसमें ग्राफ में। आ जाओ, ऐसे मान लो सपोज कि अब आपको बोला जाएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट तो हम अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले, जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसके बारे में पहले बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका नाम दे दो, कुछ नाम भी दे दो, px बराबर दे रखा है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका अगर हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट, देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट क्या है, तो अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
अब आप बोलोगे सर अल्फा और बीटा क्यों माने, अब वो पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कितना जीरोज पॉसिबल है, इसका 2 ही पॉसिबल है मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, ऐसे तो आपको ऐसा हो सकता है कि एक भी जीरो पॉसिबल ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक जीरो ही पॉसिबल हो। आपको बताए थे ना कि अगर ग्राफ मान लो कि कट ही ना करे तो एक भी जीरो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो सिर्फ टच करता हुआ निकल जाए तो एक ही पॉसिबल होगा, और मान लो कट करता हुआ निकल जाए तो क्या होगा, 2 पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि चलिए इसका 2 पॉसिबल है, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा। तो आप जानते होंगे, आप सब चीज़ को जानते ही हैं कि सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलो क्या चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या होता है, बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, माइनस बी बाई ए। डॉट वन में तो याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह चीज तो पता ही है, हमको पता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, बोलो कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आज इसी के ऊपर पे बात करने जाते हैं कि कैसे इसमें से सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए, एकदम से बेसिक सवाल पे हम बात नहीं करेंगे। बेसिक सवाल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे पूछता है कि इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, तो सब चीज़ आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर एक सवाल पे बात, चलो फिर भी कर ही लेते हैं, इसको उतार लेते हैं आप लोग भाई, चलिए इसको एक सवाल पे हम बात कर ही लेते हैं जल्दी से, लेकिन हम देखेंगे कैसे सवाल इसमें से पूछा जाता है। अच्छा, ठीक है, तो इसे यहाँ पे सवाल दे रखा है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज, क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, और वेरीफाई करना आपको रिलेशन किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। हम क्या लिखे हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा, COEFFICIENT कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्या बताए थे आपको कि जब भी जीरोज निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या करेंगे, इसमें से x को लगे काटना मत, यहाँ पे क्या करो, x कॉमन ले लो, 4x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या क्या आ गया, या तो 0 आ गया, या तो क्या आ गया, -2 आ गया, या तो 0 आ गया, या तो -2 आ गया। सॉल्व करना आता है ना जी, जब x इसको इधर भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। जब इससे डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अल्फा क्या आ गया, 0। अच्छा, अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हैं, पता है आपको। तो इसमें से अल्फा को हम 0 मान लिए, बीटा क्या मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, जरा बताओ, रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट। तो हम आपको क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बताओ क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2, पहले करो कितना आ गया, -2 आया। लेकिन अल्फा प्लस बीटा ही हम किसके बारे में जानते हैं कि सम क्या था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब बाय क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब है
कि देखो हम क्या किए हैं, पहले जो अल्फा बीटा का मान आया था उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लिए हैं कितना आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल रहे हैं फार्मूला से जो हमारे पास था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी बताइए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे कितना हो गया -8, अब बाय कोफिशिएंट ऑफ कितना हो गया 4, करने के बाद क्या आ गया -2 आया, दोनों बराबर आ गया आपस में। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही क्या था तुम्हारे पास b/a था ना, -b/a, तो इसका मतलब क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a, ठीक है। अच्छा उसी तरह से अब मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बताओ, 0 इंटू -2 तो कितना आ गया, 0 आ गया। और इसी 0 को हम लिख सकते हैं 0/4, इसका मतलब क्या हो गया c/a हुआ है। देखो तो यहाँ पर से c यहाँ पे क्या है, 0 ही तो है। और फिर से इसको देखिएगा तो fx बराबर क्या दे रखा है, 4x² प्लस 8x, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया भाई, 0 ही हो गया ना, तो 0/4 मतलब क्या हो गया c/a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप चाहो तो लिख लेना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया कि मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, को लिख लेना लास्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, पता है हमको, इसलिए हम थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे लिखते हैं, सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, आप 2-3 सवाल बनाएंगे, इस वीडियो को समराइज करेंगे उसके बाद। आओ तो पॉलिनोमियल में जो जो सब पॉसिबल है, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला तो टर्म शायद आप लोग का डिलीटेड कर दिया है, इसलिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपका डिलीटेड है शायद से, है ना, टॉपिक शायद या कन्फर्म ही डिलीटेड है, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे बात रखे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसे मान लो सपोज करो, इस तरह सवाल से आगे बढ़ते हैं अब। जैसे देखिए सवाल कभी कभी आएगा आपके पास कि अब क्या क्या गिवन होगा। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर आपको दे रखा है कि अल्फा बीटा किसी भी, अच्छा पॉलिनोमियल लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है जी। जैसे मान लो रूट्स दिया रहेगा आपको, और आपको क्या मतलब जीरोज दिया रहेगा, सॉरी रूट्स तो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जीरोज दिया रहेगा, और आपको क्या बोला जाएगा कि उसका पॉलिनोमियल आप लिखिए। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख लो तो पहले कि ठीक है, क्वेश्चन बना के लिख लो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ सम ऑफ जीरोज, सम एंड कर दो, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, क्या क्या गिवन है, तो गिवन है आपके पास 1/4, -1, 1/4, -1। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम जान के बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, तो अगर आपको ऐसा कुछ पता हो कि सम ऑफ जीरोज, अगर आपको पता हो, ध्यान सुनो, इसको नोट में कर लेना कि इफ सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गिवन हो, यहां पर दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन px मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, px बराबर क्या लिखते हैं उसको, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कहीं कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, तो k से चाहो तो मल्टीप्लाई करो, हालांकि कांस्टेंट है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं होता उससे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि px बराबर क्या हो गया, बोलो x² माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है तुम्हारे पास फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। px बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस x², मतलब ये वाला भी पार्ट कि px किसके बराबर होता है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलो इसमें हम पुट कर लेते हैं इसी सवाल में। तो अगर हमको क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है
तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है भाई, चलो हम पहले लिख लो पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है। अब वो क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस अच्छा सॉरी अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना -1। तो लिखो यहाँ पर से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब कि क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो क्या हो गया 1/4 इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया -1। तो आपके पास जो पी एक्स का वैल्यू आया किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। चाहो तो आप क्या कर लो 1/4 को कॉमन ले लो इसमें से, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, ठीक है। तो यही था आपका आंसर, क्लियर है। आप चाहें तो 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं इसका एलसीएम लेके, कोई डाउट नहीं इस बात पे, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो। तो खैर इस तरह से हो गया सवाल। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा सा जल्दी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि हम मेन जिसके लिए वीडियो ये बना रहे थे आपको, वही हम आपको बात आना चाहते हैं इस पर कि अगर मान लीजिए अल्फा बीटा आपका पास गिवन होता है, कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है, तो आपको पूछा जाता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बताओ क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बताओ क्या होगा। इसे सपोज करो हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। ऐसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial px बराबर कितना गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो इसमें से हम क्वेश्चन एक काम करते हैं आपके लिए कि आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं इसी में से। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला है दे रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरा क्वेश्चन मान लो इसमें बना लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं हम आपके लिए, सपोज यहाँ पर जो सवाल दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन का आपको वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए इस तरह के सवाल में बच्चा कहाँ क्या गलती करता है उसको पहले हमको समझाते हैं। बच्चा क्या करना शुरू कर देता है कि पहले इसका अल्फा और बीटा निकालना शुरू कर देता है। समझिए बात को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उसमें क्या होता है, गलती तो नहीं है लेकिन क्या है दिक्कत, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आप अल्फा बीटा निकालना शुरू कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये दे दे आपको फैक्टराइज होने वाला, तो आप आराम से फैक्टराइज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है कर पाना उसको आसान वे में। मतलब आप तो चाहें तो एक सामान निकाल सकते हैं, रूट में आ जाएगा, कुछ ऐसा सा आ जाए, ठीक है। तो हमको एक्चुअल में अगर आपको कभी पी एक्स गिवन हो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कभी पी एक्स गिवन हो और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो अल्फा बीटा के टर्म में ऐसा क्वेश्चन, तो आप कभी भी अल्फा और बीटा को निकालने की कोशिश मत कीजिए जल्दी, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे हम, -b/a। b मतलब किसका, एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया 5/4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, समझ में आया ना भाई। तो -1/4। बोलो कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो क्या किए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो हम क्या किए -5/4, तो हम क्या किया 5/4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो क्या तरह हो गया -1/4, ठीक है। अब क्या जैसे पहला सवाल देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या जी बच्चे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो लो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा। अच्छा आप ही बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है 5/4, तो 5/4 पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा का मान पता है -1/4, 1/4 पुट कर दो। कितना आंसर हो गया -5, खत्म आंसर।
समझ में आया? ऐसे आप क्या करते कि इसको फैक्टराइज करते, वहाँ से अल्फा बीटा निकालते, फिर से सॉल्व करते। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए सेकंड का आंसर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, सेकंड में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सर यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ तो आपको अल्फा बीटा निकालना ही पड़ेगा। देखो बाबू, यहाँ पे निकालना पड़ सकता था, लेकिन अगर हमको फॉर्मूला पता ना होता तब। हमको एक फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं, उसको बहुत दिमाग में रख लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर ध्यान से, माइनस 2ab। इसको नोट डाउन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता था ही, कितना, 5/4 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1/4। हो गया सवाल सॉल्व। कितना हो गया बोलो, 25/16 माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2 हो गया ना भाई। इसका एलसीएम कितना लोगे, 16 ले लोगे तो कितना आ गया, 25 + 8 कितना आ गया, 33/16। हो गया, खत्म कहानी। ये आंसर लिखते हैं भाई लास्ट में, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, आज आप थर्ड का आंसर ले लेते हैं फटाक से। बताओ इसका कितना आंसर आएगा थर्ड का, जल्दी बताओ। नो का तो हाँ बनाओ, जल्दी से बताओ। तीसरा नंबर का आंसर देखो यहाँ पे, 2 का तो हो गया, आ जाओ तीसरा का आ जाओ। बस इसी से निकल जाएगा जो हम निकाल के रखे हुए थे। फिर से चलो, फिर से निकाल लेते हैं क्या रखा हुआ है। देखो ध्यान पे, अगर इसको देखें थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या इसमें से हम अल्फा बीटा कॉमन निकाल सकते हैं, जरा बताओ तो यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन निकाल दोगे तो इसके पास क्या बचेगा, अल्फा, इसके पास क्या बचेगा, बीटा। क्या आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, बोलोगे हाँ सर पता है। क्या आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, पता है। आंसर कितना आ गया, बोलो -5/16। यही था क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये वाला किताब में दिया हुआ। हम तो इतना आपको अपने मन से बताएं। तो समझ में आया कैसे बन गया सवाल फटाक से? ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो हम क्या बोले, कभी आप फैक्टराइज करना मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और। जैसे वो दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा, ये सब क्वेश्चन भाई हम पहले बोल देते हैं कि क्वेश्चन जो है मतलब हम बुक से ले रहे हैं, अपने मन से नहीं दे रहे सब क्वेश्चन। हाँ 2 क्वेश्चन अपने मन से उसमें डाले थे, लेकिन डाटा हम बुक से ही ले रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये है आर डी शर्मा के बुक से दोनों सवाल दे रहे हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई बराबर, देखो यहाँ पे एक्स से अब क्या आ गया, वाई आ गया, वाई का स्क्वायर, सॉरी पी वाई बराबर दे रखा है 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, माइनस 7y प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो जस्ट बनाए थे सवाल को इस तरह का सवाल, लेकिन फिर भी इसमें फर्क है थोड़ा सा, इसलिए आपको दिए हैं सवाल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो यहाँ पर अगर आप अब इसको फैक्टराइज करना चाहोगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। चलो पिछला वाला सवाल तो फैक्टराइज आप कर सकते थे, पिछला वाला सवाल जो था उसमें आप फैक्टराइजेशन पॉसिबल था, लेकिन इसमें फैक्टराइज आप करना चाहिएगा तो इजीली फैक्टराइज नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है बात? तो हमको फैक्टराइज करने का क्या कोई ज़रूरत है क्या? पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अब पता है कि आपको क्या बताए थे, जब भी अल्फा बीटा करके दिया हो तो पहले क्या निकालिए, सम ऑफ अल्फा निकाल, सम ऑफ जीरोज निकालिए। तो क्या होता है -b/a, याद कर लो। तो -7/5 कितना हो गया, 7/5 हो गया। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, तो बहुत लेट हो गया ना, 7/5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a, मतलब कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब किसका आंसर आपसे पूछ रहा है, आप आंसर पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या पुट कर दोगे, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब क्या हो जाएगा 7/5
और 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं सवाल। ठीक, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा। 1 मिनट तो हम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। चलो 10 मिनट 5 मिनट और एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो हो गया है। अच्छा, 55 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है ऑलरेडी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा और भी, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ 1 0 of quadratic polynomial fx equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of other, find the value of k, find the value of k। अच्छा क्या बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1 0 जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेगेटिव है अदर का। तो अगर मान लीजिए सपोज इसका आंसर देखिए, अगर मान लीजिए कि एक को आप अल्फा माने हैं, 1 0 अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ अदर है। याद कीजिए कि एक जो है दूसरे का क्या है, नेगेटिव ऑफ अदर है ना। तो हम कर लेते हैं कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो अब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बताओ, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई ए। बी क्या है इसमें बताओ, माइनस 8k माइनस 8k बाई 4। तो ये तो कटे क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। जीरो बराबर क्या आ गया, 8k बाई 4 है ना। तो अभी बताओ कि काटोगे इसमें से 2 बार में, तो इसे भी k का मान क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा ना भाई। k का मान क्या आ जाएगा, जीरो ना आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, k का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ समझो इसको। मान लो अगर मान लो k का वैल्यू इसमें जीरो पुट कर देते हैं, तो जब बताओ तो क्या होगा, fx बराबर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 8 गुना 0 x माइनस 9। तो सब तो जीरो ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 9 आया। अब आप ही बताइए, इसका अगर आप जीरोज निकालिएगा तो fx को जब जीरो कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर बराबर क्या आया, 9 आया, और x का स्क्वायर क्या आया, 9/4 आया, और x बराबर क्या आया, प्लस माइनस 3/2 आया। देखो तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। देखो ध्यान से, एक अल्फा को अगर 3/2 मानोगे तो बीटा क्या हो गया, माइनस 3/2 हो गया। यही था इसका मतलब कि 1 0 जो होगा, 1 0 जो होगा दूसरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये करना नहीं, आपको हम समझाए कि इसका जो आया रिजल्ट, इसका मतलब क्या हुआ। जब वापस इसमें पुट कीजिएगा तो इसका आप देखिएगा 2 जीरो आएगा। क्या क्या आएगा, 3/2 एंड माइनस 3/2, जो आपस में क्या है, दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल से इसको अब यहीं पर समराइज करते हैं। तो पॉलिनोमियल का भी ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट हुआ। देखिए हम बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल आपको इसमें से नहीं बताए हैं, क्योंकि पूरा अलजेब्रा मिला के 20 नंबर का आ रहा है, और इस बार बहुत सारा कटिंग भी किया गया है सिलेबस को, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी मत चलिए। जिस तरह का सवाल बताए उस तरह का सवाल लेके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खासकर अल्फा बीटा वाला जो है, सम ऑफ जीरोज वाला। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो पक्का ठोकते रहिएगा एकदम से। ठीक है, और शेयर भी करते रहिए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Yeah.